फिजिक्स भारत की आत्मा है, इसे पढ़ने वाला महात्मा है। दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं आपका अपना प्यारा सा चैनल अमर सक्सेना फिजिक्स क्लासेज और मैं हूं अमर सक्सेना। आज हम लोग कोणीय बल विक्षेपण से क्या समझते हैं, कोणीय बल विक्षेपण का व्यंजक प्राप्त करें, इसके बारे में जानेंगे। कोणीय बल विक्षेपण का परिभाषा दिया जाता है जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है तो वह वर्ण विक्षेपण के कारण 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। विक्षेपित प्रकाश के किन्हीं दो रंगों की किरणों के बीच के कोण को उन किरणों का कोणीय बल विक्षेपण कहते हैं। इसे थीटा द्वारा सूचित करते हैं। कोणीय बल विक्षेपण में कहता है कि जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है तो बल विक्षेपण के कारण वह 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। इस अवयवी रंगों में से कहता है विक्षेपित प्रकाश के किन्हीं दो रंग, उस अवयवी रंगों में से विक्षेपित प्रकाश के किन्हीं दो रंगों के किरणों के बीच के कोण को कोणीय बल विक्षेपण कहते हैं। इसे थीटा द्वारा सूचित करते हैं। अगला हमारा उसी में है, अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कोणीय बल विक्षेपण का व्यंजक। अब व्यंजक के लिए ये हमारा कोणीय बल विक्षेपण का व्यंजक है। इसके लिए कहता है माना कि ABC एक प्रिज्म है। ये जो हमारा चित्र में दिया गया है ABC ये प्रिज्म है जिसमें आपतित किरण PQ, ये जो हमारा PQ है ये आपतित किरण है, प्रिज्म के सतह AB पर आपतित होती है। ये किरण PQ प्रिज्म के सतह AB पर आपतित होती है, जो अपवर्तन के बाद लाल रंग की किरण ER दिशा में तथा बैंगनी रंग की किरण FV दिशा में जाती है। ये जो किरण आपतित होती है ये अपवर्तन के बाद लाल रंग की किरण हमारा ER दिशा में और बैंगनी रंग की किरण हमारा FV दिशा में जाती है। ये जो हमारा है वो लाल रंग की किरण है और ये हमारा बैंगनी रंग की किरण है। लाल रंग की किरण हमारा ER दिशा में और बैंगनी रंग की किरण हमारा FV दिशा में जाती है। कहता है RE तथा VF को पीछे की ओर बढ़ाने पर O बिंदु पर मिलते हैं। इस RE को तथा इस FV को हम लोग पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो ये दोनों एक दूसरे से O बिंदु पर मिलते हैं, जिनके बीच का कोण हमारा थीटा है। ये हमारा कोणीय बल विक्षेपण है कह रहा है। उसके बाद PQ को अपनी सीध में आगे की ओर S तक बढ़ाया। ये जो हमारा आपतित किरण PQ है इसको अपनी सीध में आगे की ओर S तक बढ़ाए, जो पीछे बढ़े भाग को क्रमशः G तथा D पर काटती है। ये जो हमारा लाल और बैंगनी रंग का पीछे जो बढ़ा हुआ भाग है इस भाग को बढ़ाते हैं तो बैंगनी रंग को यह G बिंदु पर और लाल रंग को यह D बिंदु पर काटती है। कहता है यदि लाल और बैंगनी रंग के किरणों के लिए विचलन कोण क्रमशः डेल्टा R और डेल्टा V हो तो ये हमारा जो है लाल रंग के लिए विचलन कोण हमारा डेल्टा R है और ये बैंगनी रंग के लिए विचलन कोण हमारा डेल्टा V है। कहता है कोण SDR, कोण SDR बराबर हमारा है डेल्टा R तथा कोण SGV, कोण SGV
बराबर हमारा है डेल्टा भी, ये लाल रंग के लिए विचलन है और डेल्टा भी हमारा बैंगनी रंग के लिए विचलन है। अब कर रहा है त्रिभुज जीओडी में, त्रिभुज जीओडी में कोण डीजीभी, कोण डीजीभी, ये जो हमारा बहिष्कोण है डीजीभी, ये हमारा बहिष्कोण जो है, त्रिभुज का जो बहिष्कोण होता है वह सुदूर दो अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। ये डीजीभी बहिष्कोण है, इसके दूर का अंतःकोण हमारा है कोण ओडीजी, कोण ओडीजी प्लस कोण जीओडी, प्लस कोण जीओडी। ये जो हमारा डीजीभी कोण है बहिष्कोण, इसके ये हमारा कोण है डीजीभी, इसका जो सुदूर अंतःकोण है एक कोण हमारा है जीओडी, ये जो हमारा थीटा है, और एक कोण हमारा है ओडीजी, दोनों को यहाँ पर जोड़ दिया गया है। अब कहता है कोण डीजीभी बराबर कोण एसडीआर प्लस कोण जीओडी। चूंकि कह रहा है कोण ओडीजी बराबर कोण एसडीआर, ये जो है ये एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है। कोण ओडीजी बराबर कोण एसडीआर, ये हमारा शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं, इसीलिए कह रहा है कि ओडीजी के जगह पर एसडीआर दिया गया है। अब इससे हम लोग जीओडी का मान निकाले हैं। कोण जीओडी बराबर कोण डीजीभी माइनस कोण एसडीआर। इस डीजीभी को जब इस तरह से हम दाएं तरफ से बाएं तरफ लाएंगे तो हमारा ये जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, तो जीओडी बराबर कोण डीजीभी माइनस कोण एसडीआर। अब जीओडी हमारा है थीटा और ऊपर में हम लोग निकाल चुके हैं डीजीभी, डीजीभी हमारा है डेल्टा भी, डीजीभी जो हमारा वो एसडीआर के कोण के एंगल के इक्वल होगा, इसीलिए हमारा दिया गया डेल्टा भी माइनस एसडीआर, एसडीआर हमारा डेल्टा ई है, तो थीटा बराबर डेल्टा भी माइनस डेल्टा आर। ये हमारा समीकरण 1 है। कहता है यदि प्रिज्म का अपवर्तक कोण ए हो तथा लाल और बैंगनी रंग का अपवर्तनांक म्यू आर और म्यू भी हो, तो हमारा अपवर्तन का सूत्र होता है डेल्टा बराबर म्यू माइनस 1 इंटू ए। ये हमारा सूत्र है प्रिज्म से अपवर्तन का, जब पतला प्रिज्म हो। इसी हिसाब से हमारा लाल रंग के लिए हो जाएगा डेल्टा आर बराबर म्यू आर माइनस 1 इंटू ए, तथा बैंगनी रंग के लिए हमारा हो जाएगा डेल्टा भी बराबर म्यू भी माइनस 1 इंटू ए। अब कह रहा है समीकरण 1 से, समीकरण 1 में हम लोग इस डेल्टा भी और डेल्टा आर का मान दे रहे हैं, तो थीटा बराबर हमारा आ जाएगा म्यू भी माइनस 1 इंटू ए माइनस म्यू आर माइनस 1 इंटू ए। अब इस दोनों में से हम लोग ए कॉमन ले रहे हैं, तो थीटा बराबर हो जाएगा ये म्यू भी माइनस 1, तो जब का तो रहेगा ए हमारा बाहर जाएगा इसमें से, और ये माइनस से गुना होगा तो माइनस म्यू आर, और ये माइनस प्लस 1 हो जाएगा। ये माइनस 1 और ये प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारा थीटा बराबर म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए। ये जो हमारा निकला ये कोणीय वर्ण विक्षेपण का व्यंजक है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अन्य दोस्तों के साथ शेयर करें।